जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब हैं वो चाइना जा रहे हैं और चाइना पे वो एक थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम है फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उस हवाले से कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं। समझते थे कि शहबाज शरीफ जो हैं ये नवाज शरीफ से ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं। ये जब वज़ीर आला थे तो इनको शहबाज स्पीड और खादम आला और पता नहीं तरह तरह के नाम दिए जाते थे। $60 अरब चाइनीज़ इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर। वो तो $60 अरब कोई नहीं आया, $25 अरब आया है, जो कि चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, इसमें आपने बहुत थोड़ा एरिया है जिसमें आपने डिलीवर करना है। आप भागें फिरें, आपका एक अच्छा इम्पैक्ट यानी आपको ये लगता है कि दोबारा वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते? अभी हाल ही में इंडिया के अंदर आर्मी चीफ्स की मुलाकात हुई पाकिस्तान बाहर। G20 में इंडिया ने बहुत सारे मुल्कों का एज ऑब्जर्वर बुलाया पाकिस्तान बाहर, सार्क से पाकिस्तान बाहर। G77 की कोई वैल्यू नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है वो भीख मांगने के लिए चाइना जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे वजह है क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जा भी जाते हैं वो भीख मांगने पहले चले जाते हैं। और आप देख इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं और वहाँ की मीडिया है क्या बोल रही है। जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब हैं वो चाइना जा रहे हैं और चाइना पे वो एक थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम है फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उस हवाले से कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं। बहुत सारे मैं कुछ जिस कॉन्फ्रेंस पे जा रहा हूँ वो भी सारी बात है चाइना के हवाले से लिंक है। तो बेसिकली जो सवाल कुछ बनते हैं वो बड़े अहम हैं कि एक तरफ तो हमें पता चला था कि हम $60 अरब चाइनीज़ इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर। वो तो $60 अरब कोई नहीं आया, $25 अरब आया है, जो कि चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है। और मैं दोस्तों भूल ना जाऊँ एक छोटी सी चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे कि मैंने एक छोटा व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इस फेसबुक अपनी यूट्यूब की कम्युनिटी पे डाल देता हूँ, अगर आपको मौका मिले और अगर आपको अच्छा लगे तो उस चैनल को ज़रूर व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा राब्ता जो है वो ज़्यादा एक्टिव रह सके। एनी हाउ मूविंग ऑन, अभी हाल ही में पाकिस्तान और चीन के 10 साला जो सी पैक के कम्प्लीशन होने के बाद चाइनीज़ एक वाइस प्रीमियर पाकिस्तान आए और कहा गया जी कि चाइना ने $25 अरब जो पाकिस्तान को दे दिया है। सुनने में तो ये आता है कि 2013-14 में पाकिस्तान ने जो टोटल कर्जा चाइना का देना था वो तो कोई $3-4 अरब देना था। आज हमने जारी बात है वो कर्जा कोई $30 अरब से ज़्यादा का देना है। और हमारे जो क्या नाम है उनका वज़ीर ख़ारजा साहब, वो कहते हैं ये बेसिकली जो है ना ये दिस इज़ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कैसा अच्छा लफ्ज़ उन्होंने निकाला है, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि हम जो ये कर रहे हैं ना जनाब, ये सारी कॉस्ट है, ये हम डेवलपमेंट की कॉस्ट पे कर रहे हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ जा रहे हैं और चाइनीज़, अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें चाइना के अलावा बुलाता कोई नहीं है। नोबडी इनवाइट्स अस अदर दैन चाइनीज़। अभी हाल ही में इंडिया के अंदर आर्मी चीफ्स की मुलाकात हुई पाकिस्तान बाहर। G20 में इंडिया ने बहुत सारे मुल्कों का एज ऑब्जर्वर बुलाया पाकिस्तान बाहर, सार्क से पाकिस्तान बाहर। G77 की कोई वैल्यू नहीं है। SCO एक प्लेटफॉर्म तो मौजूद है, लेकिन जारी बात है उसके अपने वो एक एंटी वेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसका गो के इंडिया हिस्सा है, लेकिन समहाउ ये एक चीज़ तो है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें चीन के अलावा बुलाता कोई नहीं है और चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत किसी न किसी हद तक ज़रूर है। इसमें अगर आप ये देखें कि मैं आपको एक कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड एज ए रिसर्चर मैं अपने आप को कहूँ। हम डिफरेंट चीज़ों को छानते रहते हैं, टटोलते रहते हैं। पिछले 50 साल में दुनिया ने पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के लेंस से देखा है और दुनिया अगले 50 साल पाकिस्तान को चाइनीज़ लेंस से देखने जा रही है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है। मैं समझता हूँ हम हैं मगरबी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका हिस्सा हैं। मगरबी प्लेटफॉर्म्स से हम सपोर्ट लेते हैं हर तरह की। यूरोपियन यूनियन हमें GSP प्लस स्टेटस देता है। अमेरिका अगर हमें ना सपोर्ट करे इन टर्म्स ऑफ हम अपनी अच्छी एक्सपोर्ट्स ना अमेरिका को बेच सकें तो हमारी हालात बड़े बुरे हो जाते हैं। लेकिन हमें हमारा रेफरेंस जो था पिछले 50 साल अफ़गानिस्तान था, अगले 50 साल मुझे लग रहा है कम से कम चाइना है। और हमें तो अब कहा जाता है कि हम एक, पहले तो कहा जाता था एक थ्रेशोल्ड स्टेट है। समझते थे कि शहबाज शरीफ जो हैं ये नवाज शरीफ से ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं। ये जब वज़ीर आला थे तो इनको शहबाज स्पीड और खादम आला और पता नहीं तरह तरह के नाम दिए जाते थे और लोगों के अंदर ये था कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं जितने मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, और ये अगर वज़ीर आज़म बन गए तो पता नहीं क्या दूध की नहरें बहा देंगे। तो वो तो आपने देख लिया है कि जो इनकी एफिशिएंसी थी, जो इनकी 16 माह की मेहनत थी। आज आप इससे मुख्तलिफ सोचते हैं, आपने यहाँ से आगाज़ किया ना कि आप ये समझते थे। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ, मैं नहीं, बहुत सारे लोग इस कौम के ये समझते थे कि शहबाज शरीफ इंतहाई कॉम्पिटेंट है, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो सूबे का वज़ीर आला है
ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, इसमें आपने बहुत थोड़ा एरिया है जिसमें आपने डिलीवर करना है। आप भागें फिरें, आपका एक अच्छा इम्पैक्ट। यानी आपको ये लगता है कि दोबारा वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते? फिर आपने शहबाज शरीफ साहब, ये तो कर्स होगा इस मुल्क के लिए अगर खुदा ना खास्ता वो दोबारा वज़ीर आज़म बन गए। तो आप देखें ना कि क्या 16 माह में हमारे साथ हाल हुआ इस आवाम के साथ, आगे क्या होगा अगर इनको पूरे 5 साल दे दिए। अभी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के, तो अब वीज़े नहीं एक्सेप्ट हो रहे, उनके इंटरव्यूज़ की बारी जो है, और कितने हज़ार लोग इनके दौर में छोड़ के चले गए, बल्कि लाखों में बता रहे हैं फिगर्स। तो ये अच्छा नहीं होगा अगर शहबाज शरीफ साहब ठीक है जी। हाँ।